नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आदित्य को, कुसुम जी को सबको पता चल जाता है कि सौम्या अपनी बेटी को छिपा के रखा था। मंगल ये पूछने लगती है, तुम एक माँ कैसे कहला सकती हो जब अपनी बेटी को मरा हुआ स्थापित किया था अपने सर्वाइवल के लिए? तुम एक माँ हो या क्या हो? अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी पराई आया के हाथ में दे दी उसको देखभाल करने के लिए, ताकि तुम्हें मेरे अगेंस्ट तुम्हें आदित्य को करना था। तुम चाहती थी कि आदित्य मेरे अगेंस्ट हो जाए, इसीलिए तुम अपनी खुद की जो बेटी ने तुमने जन्म दिया उस बेटी को ही तुमने मरा हुआ घोषित किया। एक माँ होने के नाते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मंगल सौम्या को पूछती है। सौम्या एकदम शॉक में पड़ जाती है ये सोच के कि लक्ष्मी और मंगल ये कैसे उनको कैसे पता चला कि बच्ची कहाँ पे है। तभी मंगल बोलने लगती है कि लक्ष्मी ने मुझे मदद किया। लक्ष्मी ने मुझे बताया कि सौम्या किस हद तक जा सकती है अपने सर्वाइवल के लिए। लक्ष्मी ने मुझे आइडिया दिया कि शायद सौम्या ने वो बच्चे को मारा नहीं, बच्चे को जिंदा कहीं रखा होगा, इसीलिए हम जांच पड़ताल करके उस आया के चौपड़पट्टी में गया। तभी हमें पता चला वहाँ पे एक पालना है और वहाँ पे ही हमने रंगे हाथ पकड़े और उस औरत ने सब कुछ उगल दिया। इसीलिए हमें पता चला कि सौम्या ने अपने बच्चे के साथ इधर आई हुई है। इसलिए हम बेस बदल के इधर आए और सौम्या के कमरे में ढूंढा, स्टोर रूम में ढूंढा, तो हमें ये बच्चा मिला। आदित्य को बहुत बुरा लगता है कि एक माँ होने के नाते भी सौम्या ऐसे कर रही थी। सौम्या आदित्य को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसकी गलती नहीं है ये वगैरह वगैरह, लेकिन आदित्य सौम्या की एक भी नहीं सुनता है। वो अंदर चला जाता है और सौम्या का सूटकेस लेके बाहर आता है और सौम्या के हाथ में वो सूटकेस लेके बोलता है, तुम इधर से निकल जाओ और बच्चे को मुझे दे दो। मेरी बड़ी बेटी का शक्ल देखने से पहले ही तुमने मेरी बेटी को मेरे से दूर किया था, अभी तुम इधर से निकल जाओ। तभी सौम्या बोलती है, ये मेरी बेटी है, मैं ये बेटी को किसी को नहीं दूंगी। तभी आदित्य बोलता है, ये बेटी इधर ही रहेंगी, इधर ही पले बढ़ेंगे, तुम निकल जाओ इधर से। तभी सौम्या बोलती है, मैं एक माँ होने के नाते मुझे मेरी बच्ची चाहिए। वो बहुत जिद करने लगती है तो आदित्य बच्ची को देती है वापस और बोलती है, तुम इधर से बच्चे को लेकर निकल जाओ। तभी बच्चों को लेके सौम्या उधर से चली जाती है। घर के बाहर ईशाना मिल जाती है सौम्या को। तभी ईशाना को सौम्या बोलने लगती है, देखो तुम्हारा बाप कितना बेरहम है, उसकी खुद की बेटी को ही वो निकाल दी, तुम तो उसकी खुद की बेटी भी नहीं है, तो तुम्हें निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आदित्य को, तुम ये बात समझ लो। तभी आदित्य को ये बात सुनाई देती है कि सौम्या बोल रही थी ईशाना को कि तुम इस घर की बेटी नहीं है, तो तुम्हें भी इस घर से ऐसे ही निकालेंगे जैसे सौम्या और उसकी बच्ची को इस घर से निकाले थे। तभी आदित्य को ये बात सुनाई देता है। आदित्य उधर आके क्लैरिफाई करता है ईशाना से अपने बात को कि तुम इस घर की बेटी नहीं है, ये ऐसे किसने बोला, तुम मेरी बेटी ही हो और बेटी रहेगी, तुम ये सब मत ध्यान में लेना जो सौम्या बोल रही है, तुम इस घर की बेटी है और इस घर की बेटी ही रहेगी। ईशाना अंदर चली जाती है। तभी आदित्य बोलता है, तुम इधर ज़्यादा शहर उगलने की कोशिश मत करो, इधर से निकल जाओ। सौम्या उधर से अपने बच्चे को हाथ में लेके निकल जाती है। कुसुम जी अंदर आके आदित्य को बोलती है कि हमें जल्द से जल्द हमें मंगल से शादी करना पड़ेगा। मंगल भी मान जाती है। अगले दिन उनका शादी का सारी तैयारियां हो चुकी होती है। सौम्या हार नहीं मानती है। सौम्या अपना अगला चाल चलाने की कोशिश करती है। सुबह उठते ही मंगल तैयार होके आ जाती है। सिंपल ड्रेसिंग है इस बार शादी के लिए। ईशाना आकर बोलती है, पापा अपने कमरे में नहीं हैं। तभी मंगल और कुसुम जी पूरे घर में ढूंढते हैं और छत में भी ढूंढते हैं, लेकिन आदित्य नहीं मिलता है। वो लोग परेशान होने लगते हैं। तभी शांति जी बोलने लगते हैं, ज़रूर वो आदित्य अपने सौम्या के पास वापस चला गया होगा। तभी मंगल बोलती है, नहीं, अभी आगे कभी भी आदित्य सौम्या के पास वापस नहीं जाएंगे, मुझे ये पक्का यकीन है। लेकिन शांति जी बिलीव नहीं करती है इस बात को। शांति जी ये बोलती है कि बार बार यही बोलती है कि वो वापस सौम्या के पास गया होगा। कराने के लिए एक वीडियो शूट करके दादी को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया वो प्लान चौपट करती है। तभी करण कपूर वापस आते हैं ऑफिस से। तभी रास्ते में एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा कृष कपूर कोई नहीं था बच्चे के पास, इसलिए वो बच्चे को संभाल के लेके वो लक्ष्मी के हाथ में दे देती है और बोलते हैं, ये रास्ते में मिला था मुझे ये बच्चा। को उस बच्चे को हाथ में लेके एक स्पेशल लगाव लगते हैं। तभी दादी जी बोलती है, अभी तुम लोगों को भी ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे फैमिली को तुम्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। जिया को भी ऐसा लगता है आखिर ये बच्चा कौन है। जिया भी अपना चाल चलाती है।
आखिर शादी के दिन आदित्य कहाँ गया होगा? ये बच्चा जो करण कपूर लेके आया है, आखिर वो किसका बच्चा है? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।